Yes, class. In the last video, I have discussed the word problems, digit type questions, ages type questions, fraction type questions, and verbally upstream, downstream, like this. Okay. So in this video, I am going to continue this thing. You can see that if you will listen these videos very carefully, so you can able to do the word problems, ages type questions, speed, distance, time, rupees, like this. Okay, you can see that first is in basic concepts of word problems. Okay, so this is upstream and downstream. You can see the very simple example I am giving you. अगर आपके घर पे कोई भी थीफ आता है सपोज और वो रोप के सपोर्ट से ऊपर चढ़ रहा है अपस्ट्रीम, तो उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी चढ़ने में. और अगर आप ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं उसको, ठीक है, और आपने उस रोप को कट कर दिया तो वो नीचे गिर जाएगा. नीचे का मतलब डाउन स्ट्रीम. तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अप में कितना टाइम लग रहा है और डाउन में. अप में लगेगा ज्यादा टाइम, मींस स्पीड हो गया डिक्रीज, टाइम हो गया इंक्रीज. बट डाउन में क्या होगा, स्पीड हो गया इंक्रीज, टाइम हो गया डिक्रीज. दैट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कोटा में कोटा बैराज है, उस पर आप चढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी. साइकिल को आप चला रहे हैं और अपोज में विंड आ रहा है तो उस पर प्रॉब्लम आएगी. स्विमिंग कर रहे हैं आप, स्विमिंग जैसे कर रहे हैं, पानी अपोज में आ रहा है तो दिक्कत आएगी. तो अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी जो करंट है, कोई स्ट्रीम है, वो आपके फ्लो के साथ चल रहा है तो ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अदरवाइज स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम मींस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्लास, जैसे बोट चल रहा है पानी में, ठीक है, और पानी अपोज में आ रहा है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके क्लास. नाउ दिस इज डाउन स्ट्रीम. तो इन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. जैसे आपने साइकिल चलाई, हवा ने उसका सपोर्ट किया तो प्लस में होगी स्पीड, तो दैट्स व्हाई आई यूज प्लस साइन. बट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पहले आएगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाद में आएगा. सबसे मेन मिस्टेक स्टूडेंट्स इसमें यही करते हैं कि इसमें तो चल जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस साइन है, अगर आप अपोजिट भी लिख देंगे तो चलेगा. लेकिन इसमें अगर आपने अपोजिट लिख दिया तो आपके जो आंसर है उस पर इंपैक्ट आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. नाउ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि क्या फॉर्मूला होता है इसका. डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, time is equal to distance upon speed, and distance is equal to speed into time. So now you can see that in this thing speed is inversely proportional to the time. Means अगर आप कहीं भी जाने के लिए, स्कूल, कोचिंग या कहीं बाहर जाने के लिए आप जो है स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा. बट डिस्टेंस वही रहेगी. जैसे यहां से दिल्ली जाना है तो यहां से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, लेकिन आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से, जैसे कार से जा रहे हैं तो कार ड्राइव करके जाएंगे, या ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का स्पीड देखेंगे. ठीक है क्लास. तो इस तरीके से देखना पड़ेगा इसमें कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So means distance is always constant. Distance never be changed. That means distance is constant. Speed increase, time decrease, और speed decrease, time increase. आराम से देख लीजिए. जैसे हमें स्कूल नहीं जाना होता, कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, स्पीड को डाउन कर लेते हैं. टाइम ज्यादा लग जाता है तो फिर हमें बाहर खड़ा होना पड़ता है और वापस आ जाते हैं. तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम ठीक है, हमारे मन की बात हो गई, बट उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. पर ये तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप जैसे रन कर रहे हैं तो स्कूल आपके पास आ जाएगा चल के, या घर आपके पास आ जाएगा. नो वे, ऐसा नहीं होगा. तो इसलिए मैंने यहां लिखा है डिस्टेंस नेवर बी चेंज. ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ थर्ड पार्ट इज रुपीज और कॉइन्स एंड नंबर ऑफ कॉइन्स एंड रुपीज. वेरी सिंपल. जैसे आपके पास 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं. 5 रुपी जो है 5 नंबर है, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 50 रुपीज होगा. नेचुरल सी बात है, 5 into 10. तो इसमें इन क्वेश्चंस में 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती है. एक तो नंबर ऑफ रुपीज और नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, और नेक्स्ट टोटल अमाउंट. ये 2 चीजें गिवन होंगी, 2 थिंग्स विल बी गिवन. तो नंबर ऑफ n रुपीज, सपोज नंबर ऑफ n रुपीज बी एक्स. अब n रुपीज मतलब 5 रुपीज के n कॉइन्स, ठीक है, 10 रुपीज के, 20 रुपीज के नोट्स. ओके, नोट्स भी होता है, कॉइन्स भी होते हैं. सो नंबर ऑफ n रुपीज बी एक्स, तो टोटल अमाउंट कितना होगा इसमें, nx होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे 500 रुपीज के आपके पास 10 नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 5000. तो 500 into 10. तो दैट इज द मेन थिंग. नाउ लास्ट वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट सपोज आई हैव टेकन द एग्जांपल 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4.
1 is divided by 2 and 1 is divided by 4. So 1 is divided by the less value, you will get the more value, and 1 is divided by the more value, you will get the less value. Means a value, a number divided by the less value, so more result will be there. But a number divided by the more value, less value will be there. So I have written some value upon less value, so result is more value, और सम वैल्यू अपॉन मोर वैल्यू तो रिजल्ट इज लेस वैल्यू. तो ये चीज जो है आपके काफी जगह काम आएगी. जैसे ये स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम डिक्रीज स्पीड इंक्रीज, टाइम इंक्रीज स्पीड डिक्रीज. तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं. तो इससे आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी. और लास्ट एंड फाइनल जो मैंने ये चीज बताई है आपको देख लेना इस चीज को आप कि किसमें से किस वैल्यू को माइनस करना है. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो हर टॉपिक में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं. जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट में आपको नंबर सपोज नहीं करना. ऑलवेज सपोज द डिजिट्स, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस. ओके क्लास. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेक क्वेश्चंस, देन आई विल एक्सप्लेन यू. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे. प्लीज ट्राई द एग्जांपल्स एंड इफ एनी डाउट प्लीज comment in the comment box. Okay class, thank you class.